आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स को लेके। जल्दी से उस न्यूज़ को कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूज़ के सेशन को। बड़ी अपडेट की बात करते हैं। यूनिस्वैप को लेके एक आर्टिकल आया है, एक ट्वीट आया है। यूनिस्वैप जो है वो V4 लॉन्च कर रहा है अपना खुद का। बहुत अच्छी बात है यूनिस्वैप के लिए। यूनिस्वैप कब लॉन्च हुआ था? 2018 में ये लॉन्च हुआ था। इसके ओनर जो है उनकी जॉब चली गई थी, उन्होंने जो जॉब है वो छोड़ दी थी अपनी। उसके बाद वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, तो उन्होंने क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो पहले से ही थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना खुद का जो कॉइन है, जो टोकन है वो लॉन्च करूँ और कुछ यूनिक सा लेके आऊँ क्रिप्टो फील्ड के अंदर। तो उन्होंने डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स को एक्टिव किया। मतलब कि हमें किसी से भी कुछ बाय करना है, अगर मुझे किसी से कुछ बाय करना है तो मुझे सेंट्रलाइज ही नहीं, डिसेंट्रलाइज के ऊपर भी मैं मेरी बाइंग जो है वो कर सकते हो। तो यही कहने का मकसद है। फिर इन्होंने V1 लॉन्च किया अपना, V2 लॉन्च किया, V3 लॉन्च किया, जो कि लॉक कर दिया था। जब वो अनलॉक हुआ तो लोगों ने बहुत सी कॉपी के प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च कर दिए थे V3 से रिलेटेड। अब V4 लॉन्च करने जा रहे हैं ये। देखिए अब इसमें कितना टाइम इनको लगेगा, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, बट ये अपडेट निकल के आई थी, ये कवर करना ज़रूरी था। यूनिस्वैप क्या करते हैं, आप डिसेंट्रलाइज वे के अंदर बाय और सेल कर सकते हो अपनी खुद की क्रिप्टो को, जहाँ पे आपको कोई भी केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं किसी भी टाइप की। आप बिल्कुल फ्री होके वहाँ पे अपनी टोकन को रख सकते हो, बाय सेल कर सकते हो एज अ वॉलेट के अंदर। ठीक है। ERC20 के ऊपर इसने अपने कॉइन को जो है वो लॉन्च किया था, यूनिस्वैप को। अभी कहना क्या चाह रहे हैं, क्या क्या यूनिस्वैप V4 के अंदर लॉन्च करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इन्होंने पूल्स में ये कहा है, डायनामिक फीस, मतलब फीस बहुत ज़्यादा जो है वो कम करने की सोच रहे हैं इस समय पे। लिमिट ऑर्डर, पहले यूनिस्वैप के ऊपर जो है वो लिमिट ऑर्डर नहीं लगते थे, अभी आप देख रहे होगे डिसेंट्रलाइज का ये एक्सचेंजेस आपको मिल जाएंगे क्रिप्टो फील्ड के अंदर, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। और लिमिट ऑर्डर वहाँ पे हम लगा सकते हैं, जैसे सेंट्रलाइज में लगाते हैं, बाइनेंस में लगाते हैं, KuCoin पे लगाते हैं, कि हमने लिमिट लगा दी और यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब TWAP ऑर्डर्स, अब ये TWAP ऑर्डर्स क्या होते हैं? ये एक यूनिक चीज़ होगी क्रिप्टो के अंदर, जो कि ये लेके आएंगे। अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये कोई लेके आया है। इसको हम कहेंगे टाइम वेटेड एवरेज प्राइस। टाइम वेटेड एवरेज प्राइस क्या कहती है? टाइम वेटेड एवरेज प्राइस का यूज़ किस क्या बोलते हैं? जैसे कि मैं हूँ और मुझे ये पता है कि BTC की लिक्विडेशन कहाँ पे है। ठीक है। तो मैंने 2 दिन का टाइम पीरियड मैं जो है वो इसके अंदर सेट करूँगी कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मेरा ये ऑर्डर जो है BTC की लिक्विडिटी के ऊपर आके ऑटोमेटिक ही सेट कर देगा उस ऑर्डर को, और वो अपने आप ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा ही। मतलब आपको क्या है कि ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि BTC की नेक्स्ट जो लिक्विडिटी एरिया है वो कहाँ पे है। ये ऑटोमेटिक उसको देख के जो है, आप टाइम पीरियड चूज़ करोगे, 1 दिन में लगाना है, 2 दिन में लगाना है, उसके दौरान जो है वो लिक्विडिटी एरिया पे जब BTC आएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है यूनिस्वैप की जो निकल के आई है इस समय पे। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लोअर गैस फीस जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय पे ही करने जा रहे हैं। अब देखो आने वाले समय में क्या होता है। यूनिस्वैप के होल्डर्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि V4 लॉन्च करने जा रहे हैं अपना यूनिस्वैप डाओ। को भी पता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लें सेंट्रलाइज एक्सचेंज की, यहाँ पे जो है इस समय पे बहुत ज़्यादा जो लफड़ा हो रहा है, लोग अपना पैसा डालने से बहुत ज़्यादा जो है डर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज क्या है, आप अपना पैसा जो है वो वहाँ रख सकते हो, सेफ है, सिक्योर है, कोई KYC नहीं करनी पड़ती। आजकल के टाइम पे हमारे इंडियंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टैक्स को लेके। तो डिसेंट्रलाइज वे एक सही वे रहेगा, क्योंकि आने वाला जो डिमांडिंग रहेगा वो डिसेंट्रलाइज ही रहेगा। अगर आपके पास यूनिस्वैप कॉइन है तो आने वाले समय में उसमें भी अच्छा खासा आपको पंप देखने के लिए मिल सकता है। ये थी यूनिस्वैप की अपडेट। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। एक न्यूज़ निकल के आई है, उसको कवर करते हैं। एक हिनमैन की ईमेल जो है वो लीक हो गई थी। हिनमैन कौन है? डायरेक्टर हैं SSC के। अब हिनमैन क्या बोल रहे हैं, इनकी जो एक बात जो है वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इथेरियम को लेके और BTC को लेके इन्होंने ये राय अपनी दी थी कि इथेरियम जो है वो कॉमोडिटी है, सिक्योरिटी नहीं है।
अब बात करते हैं, जैसे कि आपको भी पता है कि इथेरियम जो है वो सिक्योरिटी के तहत आता है, बट इनका पर्सनल ओपिनियन, हिनमैन का पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि इथेरियम जो है वो कमोडिटी है, ना कि वो सिक्योरिटी है। इसके लिए बहुत से ज़्यादा एनालिटिक्स जो हैं, बहुत ज़्यादा जो एसएससी के फेवर में लोग हैं वो हिनमैन की पक्ष ले रहे हैं, और जो एसएससी के फेवर में नहीं है वो हिनमैन को गलत भी बोल रहे हैं। एक्सआरपी के अकॉर्डिंग एक अच्छी न्यूज़ भी जो है वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है। ऑस्ट्रेलियन एक एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सआरपी यूएसडीटी के पेयर के अंदर आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज के ऊपर जल्दी देखने के लिए ट्रेडिंग जो है वो इसकी चालू कर रहे हैं। क्या हुआ था, जब एक्सआरपी पे एसएससी ने केस जो है वो किया था, तब एक्सआरपी की ट्रेडिंग जो है वो कई एक्सचेंजेस ने जो है अपने डीलिस्ट कर दिया था एक्सआरपी को। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है वो एक्सआरपी के ऊपर फेथ जो है वो हट चुका था। एक्सआरपी के थ्रू उनके एक्सचेंजेस के ऊपर कुछ दिक्कत ना आ सके, इसलिए एक्सआरपी को डीलिस्ट उनको करना पड़ा। तो ये न्यूज़ बहुत अच्छी है एक्सआरपी की लिस्टिंग को लेके। ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज है वो लिस्ट कर रहा है एक्सआरपी को यूएसडीटी पेयर के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेके। और फाइनल न्यूज़ जो है वो निकल के आ रही है सीजी बाइनेंस की तरफ से। कुछ लोगों की बातें ये कह रहे हैं लोग कि सीजी बाइनेंस ने क्या किया, बीटीसी बेचा। किसके लिए? बीएनबी की प्राइस को होल्ड करने के लिए। 220 से नीचे बीएनबी की प्राइस ना चली जाए और लोगों में जो है वो पैनिक ना क्रिएट हो जाए, इसलिए उन्होंने बीटीसी की सेलिंग की। बीटीसी की सेलिंग किस पेयर के अंदर की? इन्होंने बीटीसी को सेल किया यूएसडीटी पेयर के अंदर। फिर इन्होंने क्या किया? बीएनबी बाय किया। बीएनबी बाय करने के बाद उसको यूएसडीटी पेयर के अंदर उस उधर बाय किया, फिर उसको सेल किया बीएनबी को। फिर उन्होंने बीयूएसडी में वो जो पैसे थे, वो फंड था, वो ट्रांसफ़र किया। तो यही कहना चाहेंगे। फिर उसके हवाले में क्या है, उसके तरीके से क्या है कि सीजी बाइनेंस ने उसको डिफ़ाइन किया है कि हमने ना तो कोई बीटीसी सेल की है, ना हमने बीएनबी सेल की है, हमने तो अभी तक एफटीटी कॉइन भी होल्ड किए हुए हैं। तो ये एक फट की बात चल सकती है। अब मैं सब कुछ तो आपके ऊपर छोड़ रही हूँ गाइस। अगर आप सीजी के ऊपर बिलीव करते हो तो आप मतलब जो है अपने फंड को जो है वो सिक्योर कर सकते हो और इस न्यूज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हो। वो सब कुछ आपके ऊपर है गाइस। मेरा काम है न्यूज़ आपको बताना। ये लास्ट अपडेट थी। न्यूज़ और अपडेट्स कैसी लगी हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय।